हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनामिका वर्मा और मैं आज फिर आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का एक नया सेशन। इस सेशन में हम देखेंगे कि कंटिन्यूस टेंस जो है उसको उसके एक्टिव और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं। तो हमने पहले जो देखा था वो सिंपल के थे, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर के कुछ एग्जाम्पल आप पहले के वीडियोस में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं। पहले कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस हम एक्टिव वॉइस में देखेंगे। इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट पहले आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही होगा, इज, एम, आर और उसके साथ मेन वर्ब इन आईएनजी फॉर्म, बाद में ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। सो लेट्स हैव सम एग्जांपल। He is writing a letter. So he is writing a letter, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। इसका मतलब है कि वो लेटर लिख रहा है, कंटिन्यू है काम, करंट में है, अभी वो कर रहा है। ये हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में देखते हैं। पैसिव वॉइस में भी वही चीज़ है, काम जो है, एक्शन जो है वो चल रही है, बस उसे बोलने का तरीका अलग है। जैसे कि लेटर उसके द्वारा लिखा जा रहा है। अब लेटर उसके द्वारा लिखा जा रहा है, ये कंटिन्यूस है, तो एक्टिव वॉइस में इज एम आर इस्तेमाल होगा, लेकिन पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ आपको बीइंग ऐड करना है। ध्यान दीजिए इस पे, आपको इज एम आर के साथ बीइंग ऐड करना है, जिससे ये पैसिव की कंटिन्यूटी दिखाएगी। जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, और पैसिव वॉइस में ये चेंज होके हो जाएगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। आप जानते ही हैं कि ऑब्जेक्ट पहले आता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसमें बीइंग यूज़ करना है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा की तरह। तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। सो आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। स्मिता इज प्लेइंग द पियानो। अब इसको पैसिव वॉइस बनाते समय हमें पियानो को पहले लिखना होगा, तो द पियानो इज बीइंग प्लेड, ये आप ध्यान रखिए। द पियानो इज बीइंग प्लेड बाय स्मिता, मतलब पियानो जो है स्मिता के द्वारा प्ले किया जा रहा है या बजाया जा रहा है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। दे आर कंडक्टिंग सेशंस ऑन मेंटल हेल्थ, मतलब वो लोग मेंटल हेल्थ पर सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। तो वो लोग मेंटल हेल्थ पे सेशंस जो है वो प्लूरल है, तो इसलिए हम जब सेशंस एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो उसके साथ इज की जगह पे आपको आर का इस्तेमाल करना है। सो द सेशंस आर बीइंग कंडक्टेड बाय देम। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, जैसे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH के। लेट्स हैव अ लुक एट इट। द इंडियन स्टूडेंट्स आर्ट बीइंग ट्रीटेड वेल इन फॉरेन कंट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडियन स्टूडेंट्स को फॉरेन कंट्री में अच्छी ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है। आप ये इंडिकेट नहीं कर रहे हैं कि कौन दे रहा है, बट आप बता रहे हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स को फॉरेन कंट्री में अच्छी ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई एम नॉट बीइंग सपोर्टेड बाय एनीवन। इसका मतलब मुझे किसी के भी द्वारा सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। ये हमने नेगेटिव के कुछ सेंटेंसेस देखे। आप इसी तरह नेगेटिव के इसी फॉर्मेट पे, इसी तर्ज पे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए और प्रैक्टिस करिए। आपका नेगेटिव सेंटेंस इम्प्रूव हो जाएगा पैसिव वॉइस में। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं इंट्रोगेटिव्स का। जब आपको क्वेश्चन पूछना हो, जब ऐसे सवाल पूछने हो जिनका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, तो उनकी शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है और पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ आपको बीइंग ऐड करना है। आइए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के, जैसे कि आर यू बीइंग गिवन द ट्रेनिंग। क्या आपको ट्रेनिंग दी जा रही है? इसको आप दूसरे तरीके से इस तरह से भी बोल सकते हैं, आर यू बीइंग ट्रेन्ड, क्या तुम्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इज शी बीइंग प्रमोटेड। इज शी बीइंग प्रमोटेड, क्या उसे प्रमोशन दिया जा रहा है, क्या उसे प्रमोट किया जा रहा है। सो इज शी बीइंग प्रमोटेड। अगला एग्जाम्पल हम इंट्रोगेटिव्स में से ही नेगेटिव के लिए ले लेते हैं, जैसे आंट दे बीइंग इनवाइटेड फॉर दिस पार्टी।
इसका मतलब है कि क्या उन्हें इस पार्टी के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, ठीक है, इसीलिए हमने आर के साथ नॉट बिगिनिंग में ही लिख दिया है। सो आर दे बीइंग इनवाइटेड फॉर दिस पार्टी, क्या उन्हें इस पार्टी में नहीं बुलाया जा रहा है। हम और एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो इजंट दिस पार्टी बीइंग सपोर्टेड बाय द पीपल। इजंट दिस पार्टी मतलब यहाँ पे किसी पार्टी की बात हो रही है, जैसे बहुत सारे पार्टी हैं इंडिया में, तो आई डोंट टेक एनीबडीज नेम बट देन ठीक है, तो क्या इस पार्टी को लोगों के द्वारा समर्थन नहीं दी जा रही है, ऐसा हम इस सेंटेंस में बताना चाहते हैं। तो हम अब WH डिस्कस करते हैं। तो WH के सेंटेंसेस की शुरुआत WH से होती है, तो शुरुआत में हम WH का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बीइंग, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, आपको पता ही है, और उसके बाद बाकी के वर्ड्स को हम उनके ऑर्डर में प्लेस करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, बाय हुम इज़ दिस प्रोग्राम बीइंग कंडक्टेड, मतलब ये प्रोग्राम किसके द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। ये कंटिन्यूस का टेंस है, इसमें बीइंग पैसिव वॉइस में यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। सो बाय हुम इज़ दिस प्रोग्राम बीइंग कंडक्टेड, ये एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, बाय हुम आर यू बीइंग ट्रेंड। बाय हुम आर यू बीइंग ट्रेंड मतलब आपको ट्रेनिंग किसके द्वारा दी जा रही है। तो आपने देखा कि हम पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस डायरेक्टली भी बना सकते हैं, उन्हें बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं, ये बहुत ही इम्प्रेसिव होते हैं। एक्टिव वॉइस तो हम बचपन से बोलते आ रहे हैं। पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को इस्तेमाल करने से आपका जो वोकैबुलरी और आपका जो लैंग्वेज है वो रिच होता है। तो हमने WH का सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करते हैं ये देख लिया है। इसी तरह आप बहुत सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस करिए और अगले वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स को लेकर फिर आपके पास आएंगे। थैंक यू सो मच।